और या साहब जमहूरी मुल्क में रहते हैं, साथ में इजहारी आज़ादी इजहार राय का भी एक चर्चा है, लेकिन हक सच बात कहने पे बार बार आपको नोटिस मिलते हैं और बार बार आप पे पाबंदियां लगती है। तो हम क्या समझें, यानी अपनी जमहूरियत पे मातम करें या आज़ादी सहाफ़त का एक जो ढंढोरा पीटा जा रहा है उसको हम एक खोखला नारा समझें? देखिए, जमहूरियत बुनियादी तौर पर इसको अगर आप ये समझते हैं कि ये आमरीत नहीं होती तो ये बहुत गलत बात है। जमहूरियत के बारे में कहा जाता है ये टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरीत होती है। यानी 51% जो लोग होते हैं वो 49% के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं। ये है बुनियादी तौर पर जमहूरियत का असल। ठीक, तो उसके अंदर आप अगर ये समझते हैं कि 51% अगर बर्फ इक़्तिदार आ जाए तो वो उसके बाद जमहूरी इक़्तिदार और रिवायात, जमहूरियत तो पैदा ही इसलिए की जाती है कि एक खास तबके को, एक खास अपना तादाद के लोगों को एक छोटी तादाद के ऊपर हुक्मरान किया जाए। और यही वजह है कि हम जो मीडिया की बात करते हैं, बाकी चीजें, ये गुलाम है, उस अक्सरियत का गुलाम होता है। और डिक्टेटर को तो आप गाली दे देते हैं कि एक आदमी है वो डिक्टेटर है, आप उस 51% के पार्लियामेंट को कैसे गाली देंगे? उसको तो आपने जायज करार दे दिया हुआ है कि ये डिक्टेटर नहीं है, ये तो अवाम की मर्जी है। हालांकि अवाम की मर्जी नहीं होती। और पाकिस्तान की जमहूरियत तो इस किस्म की है कि 10% वोट लेने वाला जो असेंबली में बैठा हुआ, क्योंकि अगर आप 8 कैंडिडेट हैं तो 10% वोट ले लिए तो बाकी वो तकसीम हो गए तो आप तो पहुंच गए। तो ये हाँ, तो मेजॉरिटी की नहीं बल्कि माइनॉरिटी की जो टिरनी है, माइनॉरिटी का इक़्तिदार वहां पर कायम। तो औरिया साहब, हक सच बोलने की क्या यही सज़ा है? क्या उसका, यानी आप क्या समझते हैं इस तरह की पाबंदियों से मसलन आपको वो खामोश करा सकेंगे जो आप हक सच की बात मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करते हैं? क्या आप उससे बाज आएंगे? देखिए, मुझे तकरीबन 18-19 साल हो गए कॉलम लिखते हुए। ठीक 9/11 के फौरन बाद मैंने कॉलम लिखना शुरू किया था, मैंने ड्रामा छोड़ा था। और मुशर्रफ के जमाने के अंदर भी यही सूरत पेश होती थी, हर चीज थी। लेकिन मुझे लगता यह है कि अब आके कुछ जरूरत से ज्यादा लोगों के मिजाज जो है वो कुछ ज्यादा बरहम होने शुरू हो गए हैं। ऐसा पहले यदि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम में था तब भी लिखता था, लेकिन कोई इतने बड़े मसाइल पैदा नहीं हुए। और उसके बाद बेनजीर का दौर आया, उसका नवाज शरीफ का दौर आया, उसके बाद गद्दारी का दौर आया। मैं लिखता रहा, सब कुछ करता रहा। और उस वक्त अमरीकन नाराज थे अमरीकी, लेकिन अब ये कुछ ताज़ा तरीन सूरत ऐसी है, खुसूसन जब से मैंने कादियानियों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज किया है। आप अंदाजा करें कि अमेरिका में मुझे जाना बैन हुआ, नॉर्वे में मेरे जहाँ फंक्शन हो रहा था उसके लोगों को बकायदा उनको थ्रेट किया गया और उनके राजनामे कैंसिल किए गए। इंग्लैंड ने मुझे वीजा देने से इनकार करने की सूरत में है। और यहाँ पर भी ये सूरत है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान नहीं, पूरे का पूरा सेकुलर मीडिया जो है वो कादियानियत को पाकिस्तान के अंदर एक दोबारा उस हैसियत में लाना चाहता है। इसलिए उसके खिलाफ जो आवाज है उसको मुझे लगता है खामोश करना चाहिए। और यह सर, आपने बात की मुशर्रफ का ज़माना, बेनज़ीर का, नवाज शरीफ का, जरदारी का, फिर नवाज शरीफ साहब का। अभी तो वो लोग तो चले जैसे कैसे भी थे, लेकिन अभी जो हुकूमत आई है वो तो मदीना की रियासत की बात करती है। तो इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, या फिर ये भी उसी डगर पे चली है? देखिए, वो मदीना की रियासत वो समझते हैं कि वो असूल जो कि वेस्ट में रसूलुल्लाह के असूल का कारामत से हम वो बरास्ता मगरब, मदीना से बरास्ता मगरब पाकिस्तान आना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। ठीक, मदीना से बराह रास्त पाकिस्तान आए तो तब मदीना की रियासत बनती है। हमेशा आपने देखा होगा इमरान खान साहब तस्वीर करते हैं, ये कहते हैं, ये देखें जी यूरोप में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो है तालीमात को उन्होंने उसका अमल दरामद किया और वो कामयाब हो गए, ये देखें। और सबसे बड़ी बात यह है, आप मुझे एक रसूलुल्लाह की हदीस बताएं जी, आप मुझे एक कुरान की आयत बताएं कि अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि तुम इस्लाम कबूल करो तो खुशहाल हो जाओगे, तुम इस्लाम कबूल करो तो तुम जिंदगी के अंदर बेहतर हो जाओगे। बल्कि कुरान तो कहता है जब हम अंबिया को उतारते हैं हम आजमाइश में डालते हैं लोगों को। तो हम कुरान की, अल्लाह के रसूल की दावत ही उलट दे रहे हैं दुनिया में। हम समझते हैं इस्लाम वही है कि जिसमें खुशहाली आ जाए, इस्लाम वही है जिसमें दुनिया की बेहतरी हो जाए, इस्लाम वही है कि दुनिया के अंदर जिसमें बच्चे अच्छी तरह पढ़ जाए, लिख जाए, ये कर दे। वो नहीं है। इस्लाम की पैमाइश और है, या वो पैमाइश मान लो या ना मानो। और या साहब, आप तो डंके के चोट पे आप बात करते रहते हैं और अच्छी बात है, कौम आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या ये हुकूमत ने, पैमरा ने अपने बलबूते पे ऐसा किया है, ऐसा कदम उठाती है बार बार, या फिर कोई बैरूनी एक प्रेशर होता है इनके ऊपर जो इस तरह का वो रद्द अमल देते हैं?
देखिए, दो इल्जामात ऐसे, देखिए बहाना ढूंढा गया ना जी। मेरे मेरे तो लगाए गए हैं, वो इल्जामात है ही नहीं जी। मुझे कहा गया है कि तुमने ज़बीरा मुजाहिद का इंटरव्यू किया जो कि अफगानिस्तान में, और मैंने इंटरव्यू उस वक्त किया जब 3 दिन पहले इमरान खान साहब इतनी बड़ी बात कर चुके थे कि हमने अमेरिका को तालिबान को कहा कर अमेरिका से मुलाकात कराए। जी। कतर का दफ्तर आप खुलवा रहे हैं, यहाँ से 4 तालिबान के बंदों को रिहा करके वहां भेज रहे हैं, आपके रिलेशनशिप आप बता रहे हैं हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो ज़बीरा मुजाहिद। और दूसरी बात यह है कि क्या ज़बीरा मुजाहिद या अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं क्या अमेरिका की दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल हैं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल हैं? क्या वो पाकिस्तान की किसी एक की दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल हैं? और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये कहता है कि किसी मुल्क के अंदर अगर कोई गैर मुल्की अफवाह जाए तो वहां के लोग अगर उसके खिलाफ मुजाहमत करते हैं तो वो हुर्रियत पसंद हैं, वो दहशतगर्द नहीं। एक तो ये इल्जाम लगाया गया। दूसरा ये था कि मैंने पश्तूनों के बारे में एक फिक्रा बोला, वही जानबूझ के क्रिएट करने की कि पठान जो हैं वो फिक्रा खुशाल खां खटक से लेके सब लोग बोलते आए हैं, वली खान बोल सकता, उसका बाप बोल सकता कि पठान तो जबरदस्ती जन्नत में जाने में भी राजी नहीं होगा, और ये अपने फखर से बोलते थे। वो कहते हैं आपने उनकी पठानों की कौम तौहीन की है। अब मसला ये है पठानों की तौहीन अगर समझना हो तो ममाजत करने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये तो ऐसी कोई बात है जिसमें इसका मतलब है मेरे खिलाफ गुफ्तगू नहीं मिली, उनको बात नहीं मिली, यही वजह है कि उन्होंने इस गोते उसके ऊपर उसको बंद किया। चलें जी, और साहब बहुत शुक्रिया।